हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जो लास्ट के 12-15 दिन बचे हैं ना एडीओ एग्जाम में, उसमें क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स, कितना सवाल अटेम्प्ट करना होगा, हर चीज कोशिश करेंगे। फटाफट, टाइम में आप लोगों का बहुत कीमती है अभी, तो जल्दी जल्दी करके निपटाएंगे, ठीक है। ये आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे, जो डेट्स आ गए हैं। अगर आप देखें 10 जनवरी को आपका पहला पेपर होगा, मतलब दोनों पेपर होंगे मेन वाले, और फिर 11 को क्वालिफाइंग होगा। तो 2-3 चीज़ देखिए, अपने को अभी इतना तो समझ में आ रहा है कि अपने पास 13-14 दिन से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक आध दिन हमारा ट्रैवलिंग में भी जाएगा, वहाँ जाकर के आपको रहने का भी देखना पड़ेगा, तो थोड़ा समय उसमें लग जाएगा। पर ठीक है, अच्छी बात है कि 31 का महीना है, तो आपके पास 1 दिन एक्स्ट्रा वहाँ मिल जा रहा है। 12 से 15 दिन किस तरीके से हम लोग 35 से 38 मार्क्स आपका जनरल स्टडीज में बढ़ा सकते हैं। और ट्रस्ट में जब हम कह रहे हैं, आप थोड़ी देर लास्ट तक सुनिए, आपको थोड़ा भरोसा होगा। और जनरल एप्टीट्यूड को किस तरीके से कंसोलिडेट कर लें कि जितना पढ़े हैं, जितना प्रैक्टिस कर पाए हैं, उतना एग्जाम डे में, डी डे को हम डिलीवर कर पाए। तो हम जैसा बताया आपको, 2 भाग में बांटेंगे। पहला कि क्या नहीं करना है अभी के स्टेज में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा टाइम खराब हमारा यही चीज करता है। एक चीज आपको एकदम ध्यान देना है कि जो इस तरीके के वीडियोस आएंगे ना अब, कि महा मैराथन टाइप वाले, कि 10 घंटा 12 घंटा एमसीक्यू करवा रहा है, उस तरीके के वीडियो से एकदम बच के रहना। आपको जो आप उसका थंबनेल देखिएगा ना, इतना बढ़िया तरीके से सब बनाया जाएगा कि आपको लगेगा कि बस ये कर लेंगे तो हम पूरा रिवाइज हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा मेरा। ये सारे वीडियोस, दे आर द बिगेस्ट ट्रैप। ये बहुत, आप देखिए क्या है ना, कि रियलिटी क्या है कि एग्जाम में जो सवाल दिखेंगे ना, वो आपको किसी भी सेट पेपर से मिलता हुआ नहीं दिखेगा, वो आपको किसी भी टेस्ट सीरीज से मिलता हुआ नहीं दिखेगा, वो आपको कोई भी, आप एरा गैरा रैंडम वीडियोस देखेंगे ना यूट्यूब पर, जो मैराथन करवा रहा है, रिवाइज करवा रहा है, उससे नहीं मिलेगा। मैच किससे करेगा? पीवाईक्यू से करेगा। तो अगर कुछ करना चाहते हो तो पीवाईक्यू बेस्ड ही करो, और खासकर लास्ट का 1 महीना, लास्ट का 10 दिन 15 दिन, अभी हम जब खड़े हैं, इस केस में द ओनली थिंग जो तुमको ऐसा देखना चाहिए जो तुम अब तक नहीं देखे हो, ऐसा वीडियो जो तुम अब तक नहीं देखे हो, वो केवल पीवाईक्यू ही होना चाहिए। सवाल लड़ेगा अगर, तो वहीं से लड़ेगा, कोई और सेट पेपर, कोई और टेस्ट सीरीज से नहीं लड़ेगा। और क्या नहीं करना है, ये हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं आपको, 70th बीपीएससी के टाइम पे, ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत खबर चल रही थी, जैसे अभी एडीओ का है ना, उस समय तो इतना ज्यादा हो रहा था कि एग्जाम कैंसिल हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया। इस चक्कर में लास्ट का हम 1 वीक ऑलमोस्ट पढ़ ही नहीं पाए। फिर हमको लास्ट में ये फील होने लगा कि यार हम अगर हम करंट अफेयर पहले से शुरू कर दिए होते, अब से अगली बार जब बीपीएससी आएगा तब डेली पढ़ेंगे, पर इतना सीट आएगा नहीं। आदमी एकदम गिल्ट में चला जाता है कि फिर मतलब ना, कि हर बार रिवीजन करेंगे, अगला बीपीएससी का प्लानिंग करने लगता है। अभी आपके साथ भी यही हो रहा होगा कि एडीओ का जब आपको जैसे जैसे एग्जाम पास आता है ना, आदमी का कॉन्फिडेंस हिलता है। जब जब आपका कॉन्फिडेंस हिलेगा ना, आप अभी से आपका मन 72nd बीपीएससी का प्लानिंग करने लगता है। इन चीजों को एकदम अवॉइड करना है। अगर हम आपको बस अपना ये बताते हैं, अगर आप 70th बीपीएससी या फिर आप 71st बीपीएससी का भी आप बात करें ना, प्रीलिम्स के पहले, प्रीलिम्स में हमको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आया, आज तक हमको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता है प्रीलिम्स में। पर 17वीं बीपीएससी के टाइम पे अगर आप एग्जाम के 1 दिन पहले हमसे पूछते ना, तो हम कहते कि मतलब बस 1 सप्ताह एग्जाम बढ़ जाए, 10 दिन एग्जाम बढ़ जाए, हम अगला बार और अच्छे से पढ़ लेंगे, इस बार हमको मेरा करंट भी नहीं हुआ है। मतलब आपके अंदर इतना डाउट आ जाता है ना, कि आप जो अब तक पढ़े हैं, जो आपका प्रिपरेशन जर्नी है ना, आप उस पर बहुत डाउट करने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि नहीं, हम उतना पढ़े ही नहीं है जितना पढ़ना होता है। मन में आप सोचते हैं कि बाकी लोग तो बहुत पढ़ा होगा, हम तो कुछ नहीं पढ़े, मेरे टेस्ट में भी मार्क्स कम आ रहे हैं। मेरे टेस्ट में मार्क्स कम आते थे, पर हम फिर वही करेंगे कि देखिए 90 के लगभग कट ऑफ था, 91 कुछ कट ऑफ था, 115 मार्क्स आया। तो हम बस ये कह रहे हैं ना, कि अगर आपको अभी लग रहा है कि आपका तैयारी खराब है, अगर आपको अभी लग रहा है ना, तो इसीलिए हम लोग चेकलिस्ट वाला स्टार्ट किए थे, कि आप चेकलिस्ट जब देखेंगे ना लास्ट में, तो आपको दिखेगा कि जैसे हम आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में हमने ये सारे चेकलिस्ट आपको दिए थे। इसीलिए दिया गया है कि अभी भी जैसे जो बचे हुए 10 दिन है, अगर उसमें भी आप जब इसको टिक मारना स्टार्ट करेंगे ना, तो लास्ट में आपको ये टिक आपको एक रिमाइंड करेगा अबाउट द हार्ड वर्क दैट यू हैव पुट इन। तो इसीलिए खुद पे भरोसा करना बहुत जरूरी है। तो ये सब नहीं करना है कि अभी से अगले का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए। जो सामने तुम्हारे 10-15 दिन है, उसमें अपने को मैक्सिमम दे देना है, एकदम कंप्लीट ऑल इन हो जाना है। और क्या नहीं करना है कि अब हमको पर्सनली हमको 3 मैसेजेस कल परसों आए, इसके लिए हम ये स्लाइड ऐड भी किए हैं कि डेली एक एक टेस्ट दे करके केवल उन टेस्ट को रिवाइज कर लें क्या। जैसे मान लो एडुटेरिया का आता है बुक, जिसमें 15 सेट पेपर रहता है, तो पूरा 15 सेट पेपर को याद कर लेते हैं, उसमें लगभग इंपॉर्टेंट चीज कवर हो जाएगा। दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर यू कैन डू। ये सब क्राइम है करना। अभी जितना समय बचा है तुम्हारे पास, उसमें तुमको मैक्सिमम काम करना है रिवीजन पे। और रिवीजन भी क्या करना है, जो अब तक पढ़े हो, जो तुम्हारे नोट्स में है। जो नहीं पढ़े हो उसके हिसाब से तुमको बजट करना है, इकोनॉमिक सर्वे करना है,
इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट करना है, सेंसस करना है, जो चीजें तुम नहीं की हो। नई चीजों में केवल इतना ही करना है और करंट अफेयर करना है, बाकी एवरीथिंग हैज टू बी अ रिवीजन ऑफ व्हाट यू हैव डन। फिर क्या है कि आप देखेंगे ना, मतलब हम खुद अपने ग्रुप में देखते हैं, टेलीग्राम वाले ग्रुप में, कि अभी के टाइम पे लोग कोई अरिहंत का एनसीईआरटी का सार मांग रहा है कि एनसीईआरटी का सार है, क्यों? क्योंकि कहीं देखा, जो प्रीवियस ट्रेंड देखा कि यार साइंस तो एनसीईआरटी से पूछ रहा है, मेरा तो साइंस वीक है, तो एक काम करते हैं, लास्ट के 10 दिन में एनसीईआरटी सार पढ़ा जाएगा क्या? जो पढ़े हो ना तुमको पता है ना, जो डिसीजेस पढ़े हो कि क्या मलेरिया किस चीज से होता है, टाइफॉइड किस चीज से होता है, क्या बैक्टीरियल है, क्या फंगाई है, क्या प्रोटोजोअल है, उन चीजों पे फोकस करके बस उनको ये रिवाइज करो। अब जो जो चीज अब तक पढ़े हो, जहां से पढ़े हो, अब समय नहीं है कि तुम एनसीईआरटी सार खोज रहे हैं। हम देखे कोई आदमी अब मेरे ही ग्रुप में एक ये वाला फोटो डाला, लोग एकदम परेशान हो गए कि क्या है, कहाँ है, कोई मतलब लास्ट का 10-12 दिन में ना, अब इन चीजों में तुमको इनडिफरेंट हो जाना है, तुमको दिखना ही बंद हो जाना चाहिए ये सब चीज। जो जो तुम्हारे पास है ना, जितना चीज तुम्हारे टेबल पे अभी रखा हुआ है, उतना मोर देन एनफ है तुम्हारे उस लिस्ट में नाम डालने के लिए, उसको तो रिवाइज करो। एक बार इसको खुद पढ़ लीजिएगा, मेरे साथ जब हम गेट का प्रिपरेशन करते थे तो ये ज्यादा होता था। तो करना क्या है? अब पहला चीज करना है ना कि खुद पे भरोसा करना है। अब ये हम कोई मोटिवेटिंग बात तुमको नहीं कह रहे हैं, पर रियलिटी क्या है ना कि जब आदमी खुद पे बिलीव करने लगता है ना कि हो जाएगा, तो उसका एफर्ट भी राइट डायरेक्शन में जाता है, वो एफर्ट ज्यादा मार पाता है। कि अभी जो स्टेट में चल रहे हैं ना हम लोग, तुमको दिन में 14, 15, 16, 17 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अब ये तुम कब पढ़ोगे? अगर तुमको खुद पे भरोसा नहीं रहेगा ना, तो तुम इतना घंटा पढ़ ही नहीं सकते हो। और पढ़ने का मतलब टेबल पे बैठना नहीं कह रहे हैं हम, कि एक्टिवली माइंड को एंगेज कर किए रहना। वो तभी होगा जब तुमको पता रहेगा, तुमको भरोसा रहेगा कि जो 11 तारीख को मेरा एग्जाम है, 10 तारीख को जो मेरा 15 तारीख को एग्जाम है, उसमें आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट, उसमें आई एक्चुअली स्टैंड अ चांस टू गेट इनटू दैट फाइनल पीडीएफ। जब तक तुमको ये महसूस नहीं होगा ना, तो तुम उतना एफर्ट मार ही नहीं पाओगे। तो ये तो अभी बचे हुए जो 12-15 दिन है तुम्हारे पास, इस चीज को तुमको एकदम मान के चलना है। लैंग्वेज पेपर को इग्नोर नहीं करना है, पर इग्नोर नहीं करने का मतलब ये भी नहीं कि एकदम व्याकरण का किताब खोल के पढ़ने लग जाना है। अगर ये वीडियो, हमको जितना उम्मीद है कि आप लोग देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो एक बार देख लीजिए। और अगर कुछ प्रैक्टिस करना भी है ना, मान लो दिन में आधा घंटा चलते फिरते थोड़ा बहुत देखना भी है, तो उसमें 1-2 वीडियो का हम लिंक दिए, वो देख लेना। देखो जनरली क्या होता है कि अगर हम इंग्लिश मीडियम से हैं, तो हमको इंग्लिश वाले में कम दिक्कत होगा क्वालिफाई करने में, हमको हिंदी वाले में ज्यादा दिक्कत होगा। कोई हिंदी मीडियम का होगा तो उसको हिंदी में कम दिक्कत होगा, इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा दिक्कत होगा। तो उस हिसाब से बस आप देख लीजिए आप किस मीडियम में फॉलो करते हैं, अपने ऑपोजिट मीडियम का 2-3 वीडियो जो हम इसमें बताए हैं उसको देख लो। और ये वाला पीडीएफ जो कि जिसमें कि आपका सारे ये का ना मतलब टॉपिक वाइज दिया हुआ है, जिसमें तुमको दिक्कत होता हो, जैसे एग्जांपल समझो, अगर हमको मान लो अगर हिंदी पढ़ना होगा, तो हम मुहावरा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे, देखते आ रहे, सवाल कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। मतलब अगर 5 सवाल आता है तो आदमी 3 बना देगा, तो बचा हुआ 2 के लिए उतना मेहनत क्यों करें? हमको दिक्कत किस में होगा? तत्सम तद्भव हमको कुछ नहीं पता है, तो हम तत्सम तद्भव पे फोकस करेंगे ना। विलोम हमको पता है, टिक मारना होगा मार देंगे ना। तो ऐसी चीजें बस अपनी 1-2 उठा लो जो तुमको दिक्कत होता हो, बी इट इंग्लिश बी इट हिंदी। सेंटेंसेस कहाँ गया ये? शुद्ध अशुद्ध, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इनमें से बस 1-2 टॉपिक उठा लो, उसको बस देख लो, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक पीडीएफ में तुमको ये सब मिल जाएगा जो कि अब तक बीपीएससी जो पूछा गया है, बस प्रैक्टिस भी करना है, सिर्फ इसको करना है। अब इसका मान लो तुमको मैक्सिमम ना, इसमें क्या है 85% का तुमको जवाब तुमको खुद पता होगा। जो वीडियो हम बताए हैं उस टॉपिक का देख कर किधर आ जाओगे, 85% का तुमको जवाब पता होगा। जो 10-15 का नहीं पता है, इंपेशेंट नहीं होना है, स्क्रीनशॉट मार लेना है, 10 स्क्रीनशॉट एक साथ ग्रुप में भेज दो, ये वाले ग्रुप में भेज दो, इस वाले ग्रुप में कोई ना कोई तुमको बता ही देगा। और बेस्ट क्या है, चैट जीपीटी पे अपलोड कर दो, चैट जीपीटी उसका जवाब दे देगा, 1 साल के लिए वो भी फ्री हो गया है। तो इसका जवाब में ऐसा नहीं कि कोई टेंशन है, आप आराम से आपको इसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे ना, तो ये जो इंटरव्यू था इनका एग्जाम कंट्रोलर का, उनका कहना था कि एडीओ का पेपर थोड़ा कंसेप्चुअल रहेगा, टफ होगा। कोई भी पेपर टफ कैसे बनता है? सिंपल चीज है, या तो उसमें लेंदी सवाल ज्यादा घुसा दिया जाएगा ताकि टाइम के साथ प्ले कर पाए, टाइम एज अ क्रूशियल फैक्टर उसको प्ले कर दे, या फिर अधिक क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे रहेगा, जैसे आपको 70th के टाइम, सॉरी 71st के टाइम पे दिखा। तो अब अपने साथ देखो बेस्ट पार्ट क्या होता है ना, और तीसरा क्या है, क्वालिफाइंग पेपर को डिफिकल्ट कर देगा। पर अगर आप एकदम छोड़ के चले जाएंगे क्वालिफाइंग पेपर, तभी आपको दिक्कत होगा। अगर आप अपना बेसिक बेसिक काम कर लेंगे ना, जो आपको बताया गया है कि 2-3 वीडियो 2-3 टॉपिक का ऐसा देख लेना, जहां से जैसे एग्जांपल हम समझो, हम फिर से एक बार बता रहे हैं तुमको, अगर तत्सम तद्भव मान लो तो कोई हमसे 5 सवाल पूछेगा ना, तो हम 5 का 5 नहीं बता पाएंगे, तो हमको तत्सम तद्भव पढ़ना है।
अब विलोम शब्द है, मान लो हमसे कोई 5 पूछा, हम उसमें 3 हमको पता होगा या 2 हमको पता होगा कम से कम एटलीस्ट, क्योंकि रह तो आदमी सोसाइटी में ही रहा है ना, देखते तो आया है, पढ़ते तो आया, रहे तो बिहार में ही रहे। तो ऐसी चीजों को छोड़ दो, इस पे ज्यादा दिमाग मत फोकस करो कि विलोम याद करने लगे। अरे विलोम में पूरा पढ़ लोगे तो एक सवाल और सही करोगे, 2 सवाल और सही करोगे। तो इस तरीके के पकड़ लो। और ये कैसे समझ में आएगा? खोलो ना वो पीडीएफ खोलो जो तुमको टेलीग्राम पर डाला गया है। कहाँ है? ग्रुप में तुमको, हाँ ये वाला पीडीएफ खोलो, इस वाले पीडीएफ से देख लो तुमको कौन सा मुश्किल लग रहा है, कौन तुमसे नहीं बन रहा है, टॉपिक वाइज है ना यहाँ पे, और उस हिसाब से आप लोग कर लीजिए उसको, ठीक है। चौथा कैसे बनाया जा सकता है? ऐसा सेगमेंट जिससे एक्सपेक्टेड रहता है कि सवाल कम आएगा, जैसे ज्योग्राफी, जैसे करंट अफेयर्स, जैसे इकोनॉमिक्स। अब देखो ज्योग्राफी आप लोगों को बढ़िया से करवा दिया गया है, इकोनॉमिक्स का 1-2 घंटा, हार्डली 2 घंटा का वीडियो आ जाएगा। अभी हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बाहर मतलब 2-3 जगह हमको ट्रैवल करना पड़ जा रहा है, तो ग्रेजुएशन का, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें डिले हो रहा है, पर आपको समय से पहले आराम से मिल जाएगा। वो 1-1.5 घंटा का काम है, 2x में देखोगे, ऐसे ही हम धीरे धीरे बोलते हैं, तो आपका वो काम हो जाएगा, ठीक है। और करंट अफेयर का है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो हाँ, ये हम क्या कह रहे थे कि ये जो चीजें हैं ना, ये सबके लिए होती हैं, तो इस बारे में भी लेकर के उतना टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अगर पेपर मुश्किल आएगा ना, बहुत लेंदी पेपर रहेगा, तो कट ऑफ नीचे गिरेगा, तो उसके बारे में भी अपने को बहुत टेंशन नहीं लेना है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितना लेना है? देखो एक चीज तो पक्का है कि हम अनरिजर्व्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, अनरिजर्व्ड मेल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर अनरिजर्व्ड मेल में फॉल करते हो तो तुमको 90% तो कम से कम अटेम्प्ट मारना पड़ेगा। अगर 100 नंबर का है जीएस तो 100 में तुमको 90 सवाल अटेम्प्ट मारना पड़ेगा। सेम उसी तरह जैसे बीपीएससी में 150 सवाल है तो तुमको 130 से 135 मारना पड़ता है। अब वही है, +-2 +-3 तुम कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हारा कंडीशन क्या है। फिर तुम्हारा अगर कुछ कैटेगरी में फॉल करते हो तो फिर उस हिसाब से तुम अपना ऊपर नीचे कर सकते हो, पर 90% कम से कम अटेम्प्ट मारना पड़ेगा, जिसमें 85% एक्यूरेसी चाहिए। ये जरूरी है, 85% एक्यूरेसी रहेगी कम से कम, तभी हम इस लिस्ट में फॉल करने का ये पे रहेंगे। और फिर हम कह रहे हैं अगर तुम्हारा अभी 70% एक्यूरेसी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब समय जा चुका है। तुम आराम से रिवाइज करो ना भाई, एग्जाम के दिन बहुत चीजें बदल जाएंगी। तुम करो ना 10-15 दिन, थोड़ा भरोसा करो ना अपने पे। और एप्टीट्यूड तुमको लगभग पूरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं एग्जामिनेशन में तुम देखे कि एकदम वो पेपर आ गया, मतलब एकदम ज्यादा लेंदी आ गया, तो उस केस में चीजें एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बदलेंगी। तो उसमें पैनिक भी नहीं करना है, ये सोच करके कि यार हम तो सोच करके आए थे कि हमको 95 अटेम्प्ट करना है, हम 85 कर पाए। अरे 85 कर पाए तो बाकी लोग 80 किया होगा, टाइम सबके लिए मुश्किल हो गया ना, क्योंकि पेपर इतना लेंदी आ गया। तो इस तरीके से भी प्रिपेयर्ड रहना है। ये नहीं कि एग्जाम में तुम इनिशियल फेज में 1 घंटे बाद देखे कि अरे यार मेरा केवल 50 अटेम्प्ट हुआ है, फिर बचा हुआ टाइम तुम्हारा एंग्जाइटी में ही खराब हो गया। तो वो भी अपने को देखना है कि अगर कोई टाइम किलर है भी तब भी आपको मतलब ट्राई करना है मैक्सिमम अटेम्प्ट करने का, पर वो उस समय के हिसाब से डिसाइड करना है क्या सही रहेगा। अब बात करते हैं रिवीजन का, कि जो हमारे पास 12 से 15 दिन है, जो हम कह रहे हैं ना कि 35 से 38 मार्क्स कैन बी इजीली इंक्रीज्ड, उस बारे में बात करते हैं। अगर मिसलेनियस टॉपिक्स की बात करें ना, अगेन इसका पीडीएफ आपको ऐसा नहीं है। देखो एक चीज क्या है ना कि स्ट्रेटजी कभी बदलती नहीं है। ये नहीं होगा कि 30 दिन पहले हम तुम्हारे पास आए तो उस समय मेरा कोई स्ट्रेटजी ए था, अब हम 12 दिन पहले आए तो स्ट्रेटजी भी हो जाएगा, नहीं। आदमी इसी ए को ए डैश करता है, ए डबल डैश करता है, स्ट्रेटजी हमेशा सेम रहता है। तो हम फिर वही कहेंगे कि 10 से 12 नंबर तुमको कम से कम इस वाले 10 से 12 नंबर 100 में, समझ रहे हो, 10% तुमको इस वाले सीट से देखने को मिलेगा। तो अभी जितना समय है तुम्हारे पास ना, कोशिश करो कि बजट इकोनॉमिक सर्वे, देखो बजट इकोनॉमिक सर्वे में 3 रिवीजन करने का कोशिश करो, बाकी सब में कम से कम 2 रिवीजन करो, ठीक है। बचे हुए 10 दिन में हम बता रहे हैं तुमको अब कैसे करना है। बजट देखो, जो एडुटेरिया का मैगजीन आता है ना, जो तुम्हारा 71st वाला मैगजीन पहले आया था, उससे तुमको बजट, आईएसएफआर, इकोनॉमिक सर्वे, इतना तुमको वहां से कर लेना है। सेंसस कहां से कर लेना है? जो आता है एडुटेरिया का तथ्य संग्रह आता है, या कहीं से भी तुम जहां से भी पढ़े हो, जो भी देखे हो, बस वहां से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हो गया अपना बजट, आईएसएफआर, इकोनॉमिक सर्वे, ये कहां से कर लेना है? एडुटेरिया के मैगजीन से कर लेना है, पुराने वाले मैगजीन से। ग्रैंड स्लैम कुछ नहीं करना है भाई, 2-3 चीज, मतलब तुम बस नेट पर सर्च कर लोगे ना, कैसे होता था कि जो चारों ओपन होते हैं ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, यूएस ओपन हो गया, विंबलडन हो गया, एक फ्रेंच ओपन होता है पहले, हाँ ऑस्ट्रेलियन ओपन पहले होगा, फिर फ्रेंच ओपन होगा, फिर तुम्हारा विंबलडन होगा शायद, और फिर यूएस ओपन होगा। एक बार देख लेना, ये चारों का यूट्यूब पे सर्च कर लो, एक सिंगल वीडियो डालो, ग्रैंड स्लैम्स ट्रिक,
आ जाएगा, कोई भी एक वीडियो देख लो। सेम फॉर नोबेल प्राइज, कोई भी देख लो ट्रिक के हिसाब से। बस ये ध्यान देना कि नोबेल प्राइज में केवल नाम नहीं देखना है। एक क्रेजी जी के ट्रिक करके शायद ना चैनल आता है, उसमें रहता है वीडियोस, वो बता देता है। एक बार सर्च करना ना, आपको जो वीडियो मिल जाए देख लेना। बस ध्यान देना कि नोबेल प्राइजेस में हमको केवल विनर का नाम याद नहीं करना है, हमको उसको किस फील्ड में मिला है, ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए। बस एटलीस्ट ये तो पता रहे कि इसको क्यों मिला है, किसी को प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए मिला है, किसी को सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करने के लिए मिला है, बस उतना पता रहे, ठीक है। एग्रीकल्चर डेटा, अगर अभी जो आया मैगजीन आया ना, एक बार हम देख लेंगे इंग्लिश वाला अभी जो आता है, अगर उसमें नहीं रहा तो एक सिंगल पीडीएफ लिटरली केवल 7-8 क्रॉप का वो आपको डाल दिया जाएगा, उसमें टेलीग्राम पर डाल देंगे। और उसी में हम ये भी कर देंगे ना, आपका खारिफ राबी वाला भी डाल देंगे, एमएसपी से रिलेटेड, मतलब एक सिंगल पेजर एक पीडीएफ डाल देंगे, उसको बस 15 मिनट लगेगा, पढ़ लेना। मिनरल डेटा, जो हम इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो डाले हैं, मैराथन वीडियो, 4-5 दिन पहले चैनल में जाओगे ना वीडियो सेक्शन में, तो वहां तुमको दिखेगा, उसमें चैप्टर वाइज बांटा गया है। उसमें केवल इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला जो है 30 मिनट का है, धीरे धीरे बोले हैं तुमको 20 मिनट 15 मिनट में निपट जाएगा। मिनरल डेटा तुम्हारा वहां से हो जाएगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, एक लिंक डाला गया है टेलीग्राम चैनल पर, वहां आपको दिख जाएगा। बस 5 ईयर प्लान अभी आपका इकोनॉमिक से वीडियो में आ जाएगा। वर्ल्ड मैपिंग में, हाँ उसके बारे में आगे बात कर लेंगे। और इलेक्शन तुमको करंट अफेयर वाले मैगजीन में मिल जाएगा। इन सबको तुमको कोशिश करना है एटलीस्ट 2 रिवीजंस विथ बजट, इकोनॉमिक सर्वे, आईएसएफआर 3 रिवीजंस। अगर सेंसस में 2 रिवीजन में नहीं हो पा रहा तो 3 करो, पर सेंसस वगैरह में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बढ़िया। अब सच्चाई क्या है कि हम फिर जो तुमको पहले बोले, चीजें बदलेंगी नहीं, चीजें तो वही रहेंगी, बस आदमी को एंड टाइम पे अपना इंटेंसिटी और बढ़ा देना है। अभी जो तुम्हारे पास 10-12 दिन बचा है ना, जो लोग ये चेकलिस्ट हम जो दिए थे आपको, यलगार चेकलिस्ट पहले से फॉलो कर रहे हो, बहुत बढ़िया। अगर पहले से फॉलो नहीं कर रहे हो तो अभी अगर तुम पहली बार मान लो देख रहे हो, तो बस ये फोकस करो कि अगले 10 के 12 दिन में तुम्हारे 2-2 रिवीजन सबके हो जाने चाहिए। लिटरली सबके 2-2 रिवीजन हो जाने चाहिए। सवाल वहीं से आएगा, कुछ चीजें बदलती नहीं है, आदमी को बस प्रिपेयर्ड रहना है। और एंशिएंट हिस्ट्री से सवाल अगेन वही आएगा, बुद्धिज्म जैनिज्म वही आएगा कि कहाँ हुआ था सेशन, जैनिज्म के कितने काउंसिल हुए थे, दूसरा वाला क्या गुजरात में हुआ था, सेम चीजें ही पूछी जाएंगी। तो बस रिवाइज ही करना है और कुछ नहीं करना है। कोई और चीज जो तुमको टेलीग्राम पर दिख रहा हो, कहीं मैराथन वीडियो दिख रहा हो, ये दिख रहा हो, वो दिख रहा हो, सब इग्नोर करो। यूट्यूब का वर्स्ट पार्ट क्या है ना, कि एंगेजमेंट्स के लिए आदमी कुछ भी करवा देगा। इस चीज पे ध्यान दो। केवल अभी बचा हुआ जितना समय, 2-2 रिवीजन तुमको एटलीस्ट, इसका तुमको पीडीएफ तुमको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, 2-2 रिवीजन तुमको एटलीस्ट करना है। सिलेक्शन तब नहीं होता है, जैसे एग्जांपल हम तुमको बताते हैं। अभी एक आया था ना, जो लास्ट बीपीएससी में तुम देखोगे तो एक आया था कि एक्सपोर्ट बास्केट के ऊपर, मतलब एक्सपोर्ट बास्केट में राइस, स्टील सबसे ऊपर क्या है, इस टाइप से कुछ आया था सवाल। तो ये सब सवाल गलत होता है ना, तब सिलेक्शन नहीं रुकता है। सिलेक्शन तब रुकता है जब सवाल ये गलत हो जाता है कि इंडियन ओपिनियन कौन लिखा था। सिलेक्शन तब रुकता है जब आदमी पूछता है कि इनमें से कौन सा एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। इस तरीके के सवाल जब आप गलत करते हैं ना, तब आपका सिलेक्शन रुकता है। गंगा रिवर कहां एंटर करती है, ये चीजें को तुमको गलत नहीं करना है। अगर पूछता है मान लो कि आर्टिकल 75 क्या है, और तुम समझ लो क्या मतलब, कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करती है, वही हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो इंस्टीट्यूशन है इंडियन डेमोक्रेसी का, उसके बारे में बात करता है। तो चीजें, सिलेक्शन तब रुकता है जब आदमी नोन लाइंस पर जो चीजें आती है ना, उनको गलत करता है। तो टेस्ट सीरीज में मान लो तुम देख रहे हो, तुमको मान लो 20 सवाल ऐसा कुछ दिख गया जो तुमको लग रहा है कि यार वो तो बड़ा मुश्किल बना दिया है, तो उसके पीछे चेज करना नहीं, उसको चेज नहीं करना है। करना यही सब है। दिक्कत तो तब होगा जब तुमको ये पता नहीं है कि सेल थ्योरी कौन दिया। दिक्कत तब होगा जब तुमको ये नहीं पता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या फर्क है। समझ रहे हैं। फिर करंट, हाँ तो ये आपको कोशिश करना लास्ट के दिनों में 2-2 रिवीजन इसका कर लेना है, ठीक है। करंट अफेयर का 20 से 25 नंबर आराम से रहेगा। अब देखो, कल ना ये अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाला था एडिटोरिया, हम उसको फॉरवर्ड भी कर दिए थे कि इंग्लिश वाला जो बुक है वो मंडे को अवेलेबल होगा। हम आपको पहले भी वीडियो में बता चुके थे कि जो आपका 71वीं वाला बीपीएससी है, उसके उससे आपको जनवरी से लेकर के जुलाई तक कर लेना है। बजट, इकोनॉमिक सर्वे सब सेम रहेगा, तो वो सब आपको पहले से कर लेना। नए वाले में जो आएगा हम आपको प्रॉपर मार्क करके बढ़िया वीडियो बना करके सब दे देंगे कि क्या कैसे कितना करना है। एकदम छोटा बना दिएगा, 20-25 पेज में निपट जाएगा पूरा, भरोसा रखो, ठीक है। तो ये आपको मेरे चैनल पर जैसे ही मंडे को ये आएगा, हम कोशिश करेंगे ट्यूसडे शाम तक आपको ये वीडियो अवेलेबल हो जाए, ठीक है। बढ़िया। करंट अफेयर के लिए
कोशिश करना है आपको, कोशिश नहीं करना है, करना ही है। जुलाई ऑनवर्ड्स जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 5 महीने का, जनवरी का छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, ये 5 महीने का एसकेसी सर का वीडियो तुमको कुछ नहीं करना है। गूगल पर क्या सर्च करना है, यूट्यूब पर एसकेसी सर करंट अफेयर मंथ डालो, अक्टूबर आएगा, 1.5 घंटे का, 1 घंटे 50 मिनट का। अभी देखो नवंबर का भी वीडियो डाला जा चुका है। ये 6 महीने का तुमको ये भी करना है। और एक चीज ध्यान देना है, क्या नहीं करना है, जो यूट्यूब पर तुमको आएगा ना कि 1 घंटे में करंट अफेयर खत्म, 30 मिनट में करंट अफेयर खत्म, वो सब चक्कर में नहीं पड़ना है। इतना ही आसान रहता ना, 1-1 घंटे में सब होता तो 6 घंटे में सब निपट जाता, सिलेक्शन हो जाता, आदमी 10 घंटा पढ़ लेता, तो क्यों 2-2 बार रिवाइज हो गया ना 6 घंटे में। तो वो ध्यान देना है। बेवकूफ नहीं है ना आदमी कि 1 महीने के लिए इसको 1.5 घंटा लग जा रहा है और कोई तुमको पूरा 1 घंटा में सब करवा दे रहा है, कैसे हो जाएगा। तो ये लास्ट का 6 महीना कर लेना है, किसी का वीडियो जरूरी से कर लेना है। इनका प्रॉपरली मतलब होता है ना, बस सुन लो, रफ में रनिंग नोट्स बनाते चलो अपने वर्ड्स में, ठीक है। जो अभी हिंदी वाला जो मैगजीन आ गया है ना, उसके हम कंटेंट वाले पेज में ना कुछ कुछ टॉपिक मार्क कर दिए हैं, जो कि आपको, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तब भी आपको हिंदी मीडियम में समझ में आ जाएगा। उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा कंटेंट्स का, तो वो एक बार देख लेना, क्या क्या याद कर, जो जो तुम अभी 2-3 दिन में याद कर सकते हो। नहीं भी करना है ना, बाकी चीज रिवाइज करनी है, करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 7-8-10 दिन में डेली 3, अभी आगे बताएंगे क्या तुम्हारा टाइम शेड्यूल होना चाहिए, उससे तुम्हारा करंट अफेयर का दिक्कत खत्म हो जाएगा। पर अगर ये कर लोगे तो काम आसान हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया हो गया ये। बिहार करंट अफेयर का क्या करना है, देखो अगेन जो पुराना करंट अफेयर वाला मैगजीन आया था ना, उसमें तुम्हारा 20 अगस्त तक तो है ही, बचा कितना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यही 3 महीना बचा ना। इसका मैगजीन तो इस बार तो एडिटोरिया जनरली लेट कर ही दिया, पर इसका मैगजीन हमेशा से देर ही आता है, एडिटोरिया का, बिहार करंट अफेयर का। जब आएगा ना, तो अगर आप लोग कमेंट में बोलेंगे ना, तो हम एक बिहार करंट अफेयर का एक पूरा वीडियो ही बना देंगे, जो 2-3 घंटे का होगा, जिसमें पूरा बिहार करंट अफेयर खत्म हो जाएगा। नहीं तो हम आपको जैसा देखेंगे, अगर आप ज्यादा लोग बोलेंगे तो हम वो भी कर देंगे, पर नहीं तो आपको ये जो आने वाला है ना, जो नया मैगजीन आएगा, उसमें हम पूरा मार्क करके आपको कि लिटरली 7-8 पेज के अंदर आपका पूरा निपट जाएगा, मंथली वाला 7-8 पेज में करंट अफेयर पूरा निपट जाएगा। तो हम आपको वो रिगार्डलेस, आप बोलिएगा नहीं बोलिएगा, वो रिगार्डलेस हम आपको वो टेलीग्राम पर डाल देंगे, बस उसको पढ़ लेना, ठीक है। टेस्ट के बारे में अभी बहुत मैक, देखो एक मैंडेटरी है, मतलब जरूरी है, मैक्सिमम दो टेस्ट देना है। 2 टेस्ट का मतलब क्या है, सेम कि 12 से 2 बैठे और फिर 2 से 4 बैठे, सॉरी जो भी तुम्हारा क्या शेड्यूल है भाई, वो उस हिसाब से बैठना है। देखो कहाँ, यहाँ लिखे थे ना, 10 से 12 और 2 से 4, इसी टाइम पीरियड में बैठ करके दोनों टेस्ट दे देना है, पहला जनरल स्टडीज का, फिर जनरल एप्टीट्यूड का। पहला एक बार भी दे दोगे तो काफी है। अगर एक के बाद तुमको ऐसा लगता है, खुद अंदर से फील आता है कि नहीं एक और दे देते हैं, तो फिर 2 दे दो। किसका देना है, मेरे हिसाब से प्रेफरेबली बीसीडब्ल्यू या एडुटेरिया का दो, बाकी किसी का भी दे सकते हो, ठीक है। पर ऐसे लोगों का देना जो कि बिहार से ज्यादा रिलेटेड है, जैसे केजीएस हो गया या इस टाइप से, जो कि थोड़ा बिहार से ज्यादा रिलेटेड है। मेरे हिसाब से जो बीसीडब्ल्यू का सिमुलेटर आएगा ना, वो दे सकते हो, एडुटेरिया का टेस्ट दे सकते हो। अब लास्ट समय पे क्या क्या चीज को एकदम जरूरी है कि करना ही है, वो एक बार देख लो। साइंस वाला जो प्लेलिस्ट है रोहित सर का, 20 वीडियो है इसमें, इसको आराम, मतलब हम हर वीडियो में बताते हैं इसको जरूर करना, क्योंकि बीपीएससी जनरली जिन सवालों से पूछता है ना, जनरली जिन चीजों से पूछता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे कवर्ड है। और फिर हम देखो, कुछ लोगों को ना, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है ना कि यार ये तो हर बार हर चैनल में, मान लो कि हम अलग अलग चैनल का बताते हैं कि क्या किसका क्या सही है, क्या पढ़ना है, तो हम मतलब कुछ लोगों को लगता है कि बीसीडब्ल्यू से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है चैनल। पर तुम अगर कोई हमको फॉलो करता होगा ना, तो हम बीसीडब्ल्यू का जो करंट अफेयर वाला सेगमेंट है, उसका सबसे बड़ा क्रिटिक है। हम हर वीडियो में गाली देते हैं कि वो एकदम नहीं करना है। ना इधर रोहित सर का कोर्स लेने की जरूरत है, क्योंकि उस कोर्स में भी क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि 80% स्ट्राइक रेट, 85% स्ट्राइक रेट, और जब दिखाने आएंगे तो फिर वो सब पुराना साल का कोर्स का भी स्क्रीनशॉट मार देंगे। इस साल का स्क्रीनशॉट, इस जो उनका वीडियो वाला जो कोर्स होता है, हार्डली 30 से 35% मैच करता है। करंट अफेयर का मैगजीन इज द बिगेस्ट ब्लंडर बाय बीसीडब्ल्यू, हर साल वो कंसिस्टेंटली फेल करता है वो। तो ऐसा नहीं है, पर जो जहां बढ़िया रहेगा वो तो बताएंगे ही ना। हमको हमको पर्सनल ऐसा कोई बैगेज है ही नहीं कि हमको दूसरे को प्रमोट करने में कोई दिक्कत है ही नहीं। ये देख लेना है। ज्योग्राफी का देखो, अगर थोड़ा सा स्टेबल स्टेट में हो कि दिमाग लेने की टेंडेंसी में है,
तो इस वाले जो ये जो प्लेलिस्ट है ना, इस वाले प्लेलिस्ट में जो सैलिनिटी का है, जो एटमॉस्फेयर का है और जो ओशियनोग्राफी है, ये 3 लेक्चर कम से कम देख लेना। 8 लेक्चर हैं इसमें। बहुत देखने में लगता है भाई 30 मिनट 40, सैलिनिटी का मुश्किल से देखोगे ना 2x में तो 20 मिनट का वीडियो है। 4-5 फैक्ट तुमको बस याद रखना होगा, खत्म हो जाएगा उतने में। तो देखने में लग रहा है ये तीनों कर लेना। कंडीशन बहुत खराब है अगर, मतलब अगर इंडियन ज्योग्राफी करना है तो यहां से कर सकते हो, क्योंकि अगर बीपीएससी को पेपर टफ बनाना पड़ेगा तो दीज आर द ओनली एरियाज थ्रू विच बीपीएससी कैन मेक द पेपर मोर कॉम्प्लेक्स। क्योंकि ये इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, दीज आर द मोस्ट नेग्लेक्टेड टॉपिक्स। समझ रहे हो? तो और अगर फिर भी मान लो तुम इस स्टेट में हो ना कि अरे घुस ही नहीं रहा है दिमाग में, क्या बात कर रहे हो तुम, हम दिमाग लेने से ही मना कर दिया नया चीज, तब भी हम तुमको बोलेंगे कि इस वाले चैनल पर जाना, इस वाले वीडियो पर जाना। इसमें सबसे पहले ना 20 मिनट में पासेस करवाया गया, वो जरूर देखना। दिमाग तुम्हारा ब्लॉक हो गया फिर भी देखना पासेस। एक सवाल आएगा, अगर आता है तो छोड़ दो। फिर इसी में आपको लास्ट में एक चैप्टर मिलेगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, 30 मिनट मुश्किल से, वो जरूर से देखो। इतना ये लोग आसान टॉपिक है ना, पर आदमी के मन में इतना फोमो रहता है ना, मतलब इतना डर, फोमो ने इतना डर रहता है ना कि वो नहीं उससे मतलब वो एक्सेप्ट करने से ही मना कर देता है। ये दोनों तुम जरूर से जरूर देख लो, पासेस और इकोनॉमिक ज्योग्राफी। क्योंकि मिनरल उनरल ना थ्रू आउट आप देखिएगा तो न्यूज में भी रहा है, क्रिटिकल मिनरल सरकार बहुत मिशन मिशन भी लेकर के आ गई है। नॉन फॉसिल, फॉसिल फ्यूल्स, सीओपी के समय पे बहुत न्यूज में रहता है। तो ये चीजें अगर देख लोगे तो बहुत, दोनों बहुत जरूरी है। क्या धारवार है, क्या गोंडवाना है, कौन कोल के लिए, कौन आयरन के लिए है, लिग्नाइट कहाँ मिलता है, 30 मिनट का है। बढ़ा करके देखोगे 20 मिनट में देख लोगे। तुमको फिर टेलीग्राम ग्रुप पर जाना, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, साथ में पहले पीडीएफ एक साथ खोल लेना और उसके साथ वीडियो देख लेना, ठीक है? को एकदम आसान से समझाया गया। फिर बिहार स्पेशल, अगर बिहार स्पेशल में इशू है, क्योंकि बिहार स्पेशल इग्नोर नहीं किया जा सकता है, 10 नंबर भी तुमको हो सके बिहार स्पेशल दे देगा। क्योंकि बार वाले लोग फॉर्म भरे, हो सके वो चाहे कि अगर हमको कंटेन करना है तो थोड़ा सवाल बढ़ा भी सकता है इससे। तो बिहार स्पेशल का सबसे सही वीडियो आज के डेट में, जो कि कम समय में कवर करवा देगा ना, 5 घंटे का है ये, प्रवीण सर का, एक ये निपटा सकते हो। अगर बिहार स्पेशल पहले से पढ़ चुके हो, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है इन सब में, पर अगर देख लोगे तो आसान हो जाएगा थोड़ा। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है बिहार स्पेशल में तब देखना, नहीं तो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और उसके बाद तर्कस का तुमको बीसीडब्ल्यू वाला ये भी कर लेना है, मतलब सवाल बना लेना है बिहार स्पेशल का, ठीक है? एक ये वीडियो है, लिंक तुमको यहाँ पे मिल जाएगा, तुम बस सर्च करना ना 3 आवर्स एंड 72 थीम्स और बीसीडब्ल्यू डाल देना। ये तुमको जो चैनल मिलेगा ना, ये जो वीडियो मिलेगा 3 घंटे का ना, इसमें क्या बेस्ट पार्ट क्या है ना इसमें, कि जैसे कुछ कुछ जो है ना सोशलिज्म वाला टॉपिक हो गया, फिर बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा, वो सब चीजों को ना जो जो थोड़ा कंफ्यूजिंग और जनरली पूछा जाता है ना, कि जैसे हार्मोन्स वाला पार्ट हो गया, एंडो एक्सो, ये सब कवर करवाया गया है इसमें। तो एक बार देख लेना इसको, मेरे हिसाब से तुमको फायदा देगा ये वीडियो। हमको 71 के टाइम पे हम देखे थे इसका, जो जो सेक्शन में हमको दिक्कत था ना, सही था, रिवाइज सही हो जाता है। ट्रैवलिंग के समय भी इसको तुम देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी देखने की जरूरत नहीं है, ट्रेन में चलते समय देख लेना। वर्ल्ड मैपिंग का अगेन हम बता रहे हैं कि देखो, ऐसा नहीं है कि हम बनाए हैं ये वीडियो ना इसीलिए रिकमेंड कर रहे हैं। वर्ल्ड मैपिंग इंपॉर्टेंट है, पर फिर वही बात है कि क्या सारे के सारे कॉन्टिनेंट करना जरूरी है? नहीं, पर एटलीस्ट अगर एक करने का मौका है तो एशिया जरूर करके जाना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं, एशिया जरूर से जरूर करके जाना। अगर 2 वीडियो करने का हिम्मत है तो फिर अफ्रीका जरूर करके जाना, और 3 करने का हिम्मत है तो नॉर्थ अमेरिका जरूर करके जाना। इतना ही आसान रहता है ना कि 5 चीज पढ़ लो, 6 चीज पढ़ लो, तो फिर तो लाइफ बहुत आसान रहता है ना। सब के सब वीडियो निकाल के बैठे होते ना, 10-10 लाख लोग फॉर्म भरा है, तो अब एकदम कंफर्टेबल होकर के सोचोगे कि एकदम कंफर्ट में रहेंगे, यार मेरा तो दिमाग लेना बंद कर दिया है, हमको तो नहीं याद रहता है। वैसा कुछ नहीं है। और हर हर चीज ना जरूरी नहीं है, जैसे मान लो एशिया का लेक्चर है, जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज एकदम रटा होना चाहिए। तुम 2 बार 3 बार देखो तो वो तुम्हारे मेमोरी में बैठा रहेगा। ये मेंस नहीं है जहां पर तुमको ब्लैंक पेपर में लिखना पड़ेगा। तो एटलीस्ट 2-3 कॉन्टिनेंट, जैसे एशिया हो गया, दूसरा अगर करना हो तो अफ्रीका कर लेना, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, इंपॉर्टेंट है, इसको देखना पड़ेगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम 2 सवाल पूछ देगा इसी एक लेक्चर से ना, सब समझ में आ जाएगा। फिर जनरल एप्टीट्यूड का है, देखो इग्नोर करना है एडवांस मैथ को। एडवांस मैथ को लेकर के बहुत कंफ्यूजन है लोगों को कि टेस्ट सीरीज में वो लोग एकदम एडवांस मैथ डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एडीओ का हर एग्जाम हर साल होता है, ठीक है?
अगर कोई चीज का एग्जाम हर साल होता ना तो तुम्हारे पास एक ट्रेंड होता। अब यहाँ के क्वेश्चन पेपर जो सेटर होंगे उनको क्या जाएगा, उनको केवल नोटिफिकेशन जाएगा जो तुम्हारे पास भी आया है, उसमें एडवांस मैथ नहीं लिखा है तो वो अपने मन से कैसे एडवांस मैथ दे देगा। और ऐसा भी नहीं है कि सिलेबस में एंड अदर्स करके दे दिया है कि लो भाई अदर्स में तो कुछ भी आ जाएगा, नहीं, बहुत स्पेसिफिकली टॉपिक्स हैज बीन लिस्टेड डाउन, तो उसी पे स्टिक करो। जो तुम्हारा अब तक नोट्स बनाए हो, जो लेक्चर्स कहीं देखे थे उन चीजों को बस रिवाइज करो। फॉर्मूला बुक अगर तुम्हारे पास कोई है, हैंडबुक है, उससे अपना बस रिवाइज करते रहो। और अभी के केस में टॉपिक वाइज रिवाइज करना बेटर है कि मान लो हमको पता है कि यार हमको सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत हो जाता है या फिर किसी को कंपाउंड इंटरेस्ट में दिक्कत होता है, तो टॉपिक वाइज कोशिश करो ज्यादा रिवाइज करने का, ताकि उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस और बेटर रहेगा और पूरा वो जितने डायमेंशन है ना सब कवर हो जाएंगे। अभी के टाइम पे आइडियल टाइम टेबल क्या हो सकता है, तुमको 14 से 15 घंटे कम से कम पढ़ना पड़ेगा। अब आ गया एग्जाम 10 दिन में, तो अब मतलब ऐसा है कि दिन भर पढ़ना है। 6 घंटा सो लिया तो बहुत है, उससे ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है। अगर कोई वर्किंग एस्पिरेंट है तो कोशिश करो कि अब लास्ट का 2 वीक लीव ले लो, ठीक है। 14 से 15 घंटे पढ़ना है, जरूरी है। 1.5 घंटे तुमको मिसलेनियस को देना है। मिसलेनियस का मतलब क्या, और ये कोशिश करना है सुबह को उठ करके देना है, ये मिसलेनियस 1.5 घंटे। बजट इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा डेटा वेटा रहता है ना, और तो हाँ ठीक है, तो वो देख लेना कि डेली 1.5 घंटे वो दे दिए। 3.5 घंटे करंट अफेयर को देना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट और नॉन नेगोशिएबल है। 20 से 25 नंबर आएगा, तुम्हारा सिलेक्शन को सही या खराब करके यही छोड़ देगा। तो जरूरी है 2.5 3.5 घंटे करंट अफेयर को देना। बाकी सब चीजें अगर हिल भी गई ना तो कोशिश करना ये और ये ना हिले, ठीक है। 5 घंटे जीए पढ़ना है, 5 घंटे जीएस पढ़ना है, टोटल 15 घंटे होंगे। लास्ट के 10 दिन है, पढ़ना पड़ेगा, कोई ये नहीं, और पढ़ा जा सकता है, दिन भर पढ़ते रहो ना, क्या करना है। फिर एक और ये है कि अगर यहां तक वीडियो देख लिए, कितना देर हो गया, ठीक है 30 मिनट हो गया। अब अगर कोई स्पेसिफिक चीज आपको पूछना है ना, कि मतलब पर्टिकुलर डाउट है कुछ, कि और मतलब हम फिर वही कह रहे हैं, डाउट सिली से सिली डाउट भी हो सकता है, क्योंकि सिली करके मतलब नो डाउट इज सिली, रिलेटिवली हम बात करेंगे तब भले ही सवाल सिली या टफ हो जाएगा, पर जिस आदमी के तुम्हारे मन में जो भी तुमको स्पेसिफिक सवाल लगता है ना कि ये करना है कि नहीं, ये चीज छोड़ दें क्या, जो भी करना है तुम हमको इस पे मैसेज कर सकते हो। और अगर देखे 3 4 घंटे पे रिप्लाई नहीं किए ना, तो फिर एक आध क्वेश्चन मार्क मार के कुछ भी पिंग कर देना, ताकि फिर से वो मेरे फीड के ऊपर आ जाए, ठीक है। और अगर हाई सर हेलो सर करके छोड़ दिया कि तुम एक्सपेक्ट, फिर हम और ब्लॉक मार देंगे। डायरेक्ट सवाल पूछना है, थैंक यू भी नहीं बोलना है, डायरेक्ट सवाल पूछो। अगर लगता है टाइप करने में दिक्कत हो रहा है, टाइप करने मतलब बहुत लोग गलत टाइप करने लगते हैं, तो ऑडियो भेज दो और डायरेक्ट जो सवाल है खट से पूछ दिया करो, हम इस पे रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। लास्ट के 10 15 दिन हम एक्टिव रहेंगे, इस पे ज्यादा एक्टिव रहेंगे, ठीक है। ठीक है, अगर कुछ लोग मतलब यहाँ डालने की जरूरत नहीं थी, पर अगर कुछ लोग मेंस का भी प्रिपेयर कर रहे हैं साथ में एडीओ का, तो आप अपने एडीओ के अटेम्प्ट के बाद ये वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें अब किस तरीके से 71st बीपीएससी मेंस को और अच्छे से हैंडल करना है, क्या अप्रोच होना चाहिए हमारा, उस बारे में बात किया गया है। जो भी आपको यहाँ पर पीडीएफ दिखाया गया है वर्ल्ड मैपिंग का, एवरीथिंग सब के सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।